Hello students, now starting the exercise 2.4 optional. Important exercise, point of examination. Students, second chapter polynomial exercise 2.4 optional exercise. Important exercise है students. इसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल्स पे डिपेंड करेगा. Relation between zeros and coefficient in a cubic polynomial. Now first question. वेरीफाई दैट द नंबर गिवन अलोंग साइड. स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि ये जो नंबर दे रखे हैं वो वेरीफाई करने हैं द ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल. और ये क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल? आर देयर जीरोज? क्या ये इसके जीरोज हैं? आल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट. स्टूडेंट पहले आपको ये चेक करना है कि ये जो 3 नंबर दे रखे हैं क्या ये इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं. और अगर जीरोज हैं तो फिर आपको क्या चेक करना है? The relationship between zeros and coefficient. Students, standard form of cubic polynomial. Standard form of cubic polynomial. Standard form cubic polynomials की क्या होती है students? ax cube plus bx square plus cx plus d. Okay students. Zeros, how many zeros of given polynomial? 3, because the degree of the given polynomial is 3, so zeros are alpha, beta and gamma. Okay students, first इसका जब हम रिलेशंस वेरीफाई करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट करेंगे, तो फर्स्ट सम ऑफ जीरोज स्टूडेंट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सेम एज माइनस बी अपॉन ए. इट मींस कोएफिशिएंट माइनस का साइन आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. सेकंड, द प्रोडक्ट, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए. ओके स्टूडेंट्स. थर्ड, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस माइनस डी अपॉन ए. सी मैं बात करता हूं द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू सी अपॉन ए. इट मींस द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. थर्ड, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट नंबर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ ए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. स्टूडेंट पहले आपको ये चेक करना है क्या ये इसका जीरोज है, और जीरोज है तो ये 1/2 इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा. जीरोज, व्हाट इज जीरोज? Any rational number which satisfied the given polynomial. So we can say that in other words कि कोई भी आप ऐसा रेशनल नंबर लीजिए जो इस नंबर को सेटिस्फाई करेगा, पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा. और स्टूडेंट एक बात और मैं आपको बता देता हूं कि किसी भी पॉलिनोमियल के उतने ही जीरो होंगे जो इस पॉलिनोमियल की डिग्री. ओके स्टूडेंट्स, जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू नंबर ऑफ द जीरोज. आपको ये चेक करना है 1/2 जीरोज है या नहीं. इस जीरोज इज 1/2 इज अ जीरोज, यस और नो. तो आपको कैसे चेक करना है नाउ? आप क्या करना, ऐसा करना, लेट गिवन पॉलिनोमियल बी px 2x³ प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2. We check 1/2. It means p of 1/2. इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, p of 1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, p of -2. आपको ये तीनों आपस में क्या करने हैं? चेक करने हैं. 1/2 पे भी चेक करना है, 1 पे भी चेक करना है और -2 पे भी चेक करना है. अगर ये जीरो आएगा तो मैं क्या कहूंगा? सो इट इज अ जीरोस. कैसे चेक करेंगे? 2 into x की जगह 1/2 होल क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2. स्टूडेंट्स जैसे मैं बात करता हूं 2 इंटू 1/2 2 जा 4 2 जा 8. ओके स्टूडेंट्स, प्लस 1/2 का स्क्वायर 4
-5/2 + 2। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं इसे कर सकता हूँ 1/4। अब ऐसा कर सकता हूँ, ये 2 से 8 4 टाइम्स कटेगा, तो मैं यही एक स्टेप कर सकता हूँ 1/4। ओके स्टूडेंट्स, चलिए फिर ऐसा करेंगे, इसमें क्या एलसीएम आएगा? एलसीएम आता है 4। 4 का डिवाइड 4 में 1 टाइम्स 1 प्लस 1 माइनस 2 का डिवाइड 4 में 2 टाइम्स 2 5 जा 10। ओके स्टूडेंट्स, 2 का डिवाइड कितने टाइम्स जाएगा? 2 का डिवाइड 4 में 2 टाइम्स 2 5 जा 10 प्लस, अब 1 का डिवाइड 4 में 4 टाइम्स 4 2 जा 8। ओके स्टूडेंट्स, 8 और 1 9 और 1 10 और माइनस के 10 क्या आ गया? 0। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी चेक 1 पे चेक करेंगे क्या आएगा? 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 2। ओके स्टूडेंट्स, 1 का क्यूब 1 रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 2 इंटू 1 2 रहेगा, प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, 5 और 1 3, 5 और 1 सॉरी 2 और 1 3 और 2 5, 5 minus 5 0। Okay students, now we check -2 is a zeros of that polynomial। 2 minus 2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू -2 प्लस 2, -2 का क्यूब -8 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस के 16, -2 का स्क्वायर प्लस के 4 माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10 प्लस 2। ओके स्टूडेंट्स, नाउ 10 और 4 14 और 2 16, 16 अब ये माइनस का 16 हेंस 1/2 1 and -2 are the zeros of given polynomial। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या है? इसके जीरोज हैं। अब आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, ये 3 जीरोज है, ये भी 3 जीरोज थे, आपको रिलेशन वेरीफाई करना है। जैसे मैंने क्वाड्रेटिक में किया था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में किया था ax² + bx, ax² + bx + c, ये क्वाड्रेटिक था। अब जीरोज कितने होंगे? अल्फा बीटा। सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होता है? c/a। सेम एज आपको इसमें भी करना है। यहाँ मुझे फैक्टराइज करके जीरोज फाइंड करने होते थे, लेकिन ये ऑलरेडी दे रखे हैं। पहले आपको चेक करना है क्या जीरोज हैं। यस, दीज आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जब ये जीरोज है, फिर आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है? रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी चेक द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट स्टूडेंट्स। तो ये आएगा नहीं यहाँ से, आप इसे एक बार समझ लीजिए, मैं इसे फिर रफ करता हूँ, फिर उसे करता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना होगा? इससे पहले इसको मानना पड़ेगा अल्फा, सेकेंड बीटा एंड नाउ थर्ड इज द गामा। ओके स्टूडेंट्स, गामा। अब आपको क्या करना है? सम ऑफ जीरोज, फर्स्ट सम ऑफ जीरोज, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, नाउ थर्ड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। सेम एज करना है। ऐसा कर लेते हैं इससे पहले एक बार और, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ax³ + bx² + cx + d, आप इसको मानेंगे 1। कंपेयरिंग the coefficient of x³ x² and x, a constant number, इसे आप 2 मान दो, नो प्रॉब्लम। कंपेयरिंग 1 and 2, we obtain the value of, मैं बात कर सकता हूं स्टूडेंट क्या कि कोएफिशिएंट ऑफ x³ क्या है? a। अब a क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x³ क्या है? 2। नाउ a की वैल्यू आ गई 2। कोएफिशिएंट ऑफ x² b, कोएफिशिएंट ऑफ x² 1, b is 1।
coefficient of x c, coefficient of x -5, c की वैल्यू 5 आ गई माइनस में, कांस्टेंट नंबर d एंड कांस्टेंट नंबर +2. ओके स्टूडेंट्स, नाउ d इज 2. ओके स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट, वो मैं अभी आपको करा देता हूँ. पहले आप ये इतना समझ लीजिए और इसमें कुछ भी नहीं था. ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो, डिनोट इट नाउ. Now student, relation between zeros and coefficient. Now verify relation between zero and coefficient first. Sum of zeros अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. स्टूडेंट्स ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग ये पहले आपको लर्न करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है और आप इसे लर्न कीजिए. देखिए सम ऑफ जीरोस अल्फा, और मैंने बोला था आपको इसको अल्फा मानना है, इसको बीटा मानना है और इसको गामा मानना है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ अल्फा इट मींस 1/2 प्लस बीटा 1 प्लस गामा प्लस -2. ओके स्टूडेंट्स, माइनस b अपॉन a, माइनस b, व्हाट वैल्यू ऑफ b 1, a व्हाट वैल्यू ऑफ a 2. ओके स्टूडेंट्स, अब मैं ऐड करूंगा 1/2 प्लस 1 -1 -2 तो -1 आ जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, इज इक्वल्स टू माइनस b अपॉन a इज इक्वल्स टू -1/2. ओके स्टूडेंट्स, नाउ 1/2 -1 इट मींस -1/2 इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a इज इक्वल टू -1/2. इट मींस द सम, द वेरीफाई द सम ऑफ द जीरोस एंड कोएफिशिएंट. ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट द सम ऑफ द जीरोस इट इज वेरीफाई हो गया. नाउ सेकंड, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, the sum of the product of the zeros, it means alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha is equals to c upon a. अल्फा की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 1/2 इंटू बीटा 1 प्लस बीटा 1 इंटू गामा -2 प्लस गामा -2 इंटू अल्फा 1/2 इज इक्वल टू c अपॉन a. व्हाट वैल्यू ऑफ c? c इज -5 और a इज 2. ओके स्टूडेंट्स, नाउ 1/2 इंटू 1 1/2, -2 इंटू 1 -2, 2 से ये 2 कैंसिल आ गया लेकिन माइनस के बाद. ओके स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू c अपॉन a इज इक्वल टू -5/2. ओके स्टूडेंट्स, आप ऐसा कर सकते हो 1/2 -2 -1 -3 इज इक्वल टू c अपॉन a इज इक्वल टू -5/2. 2 3 या 6, माइनस के 6 प्लस 1 माइनस के 5 इट मींस -5/2 is equals to c upon a is equal to -5/2. It means the sum of the product of the zeros is verified. Okay students, now last point, the product of the zeros, third point. Okay students, third point, the product of the zeros, the product of the zeros, it means alpha beta gamma is equal to minus d upon a. Okay students, now alpha, what value of alpha? 1/2. What value of beta? 1. And what value of gamma? -2 is equal to minus d. What value of d? 1. Okay students, 1. a, what value of a is 2. It means 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया. ओके स्टूडेंट्स, व्हाट वैल्यू ऑफ d इज 2 नॉट 1. व्हाट वैल्यू ऑफ d माइनस d अपॉन ए होता है, तो व्हाट वैल्यू ऑफ d इज 2. ओके स्टूडेंट, लेकिन माइनस का साइन आएगा, -2 आ गया. ये मैंने b की वैल्यू पुट की थी अभी, बाई मिस्टेक हो गया. 2 से ये 2 कैंसिल, माइनस इंटू -1 माइनस के 1 इज इक्वल टू -1. इट मींस verified.
verified the relationship between zeros and coefficient, the relationship zeros and coefficients. ओके स्टूडेंट्स, आपका सेकेंड पार्ट भी ऐसा ही है, सेम, कुछ नहीं करना, कंपेयर करना स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल से। कंपेयर करके आपको क्या करना है, एबीसी की वैल्यू, एबीसीडी की वैल्यू फाइंड करना है। पहले ये चेक करना है क्या ये जीरोज है, और जीरोज है तो फिर आपको सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो। नाउ सेकंड पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, 3 zeros 2 1 1. Okay students, we check it is zeros, these are zeros, yes or no? 2 p2, it means the value, put the value of x is 2. Okay students, now 2 का क्यू माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू, ये मैंने चेक किया, 0 आ गया, आपको भी चेक कर लेना 1 आ गया। इट मीन्स ये 1 चेक करने की जरूरत नहीं है। Hence 2 1 1 are the zeros of the given polynomial. Now standard form of cubic polynomial ax cube plus bx square plus cx plus d. On comparing it 1 and 2, on comparing 1 and 2, on comparing 1 and 2, we obtain a is equal to 1, b is equal to minus 4a. What are a? Coefficient of x cube, a coefficient of x cube 1. Okay students, कुछ नहीं होता तो क्या होता है, 1 होता है। Coefficient of x square is b, coefficient of x square minus 4, coefficient of x c, coefficient of x 5, and constant number d is equal to minus 2. Okay students, now first now verify first the sum of the zeros, alpha plus beta plus gamma is equal to minus b upon a। alpha मैंने इसको alpha माना, b beta माना, gamma माना। 2 plus 1 is equal to minus b, what value of b, minus 4a। okay students, 2 1 3 1 4 is equal to 4, sum verified। okay students, now third, sum of the product of the zeros, alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha is equal to c upon a। okay students, alpha beta, alpha की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू 1, गामा की वैल्यू 1। okay students, alpha beta gamma, तो मैंने ये वैल्यूज पुट की 5/1, दैट इज 2 1 2 2 1 2 is equals to 5/1, it is 1, 2 or 2 4 or 1 5, 5 is equals to 5, it means sum of the product of verified। okay students, now third, product of zeros, product of zeros, alpha beta gamma is equal to minus d upon a। ये होता है स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको पहले लिख दिया है। The standard form of cubic polynomial ax cube plus bx square plus cx plus d. Zeros are alpha beta gamma, sum of zeros, the sum of the product of the zeros, and now third last, product of the zeros, product of the zeros minus d upon a। okay students, alpha 2 into beta 1 into gamma 1 is equal to minus d। what value of d, what value of d is minus 2, and what value of a 1, 2 into 1 2 into 1 2, 2 is equal to minus minus plus 2, it means product of the zeros, product is verified। okay students, the relationship between zeros and coefficient is verified, ऐसे लिख दीजिए verified। okay students, फर्स्ट पार्ट का सेकंड क्वेश्चन भी हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन, नाउ सेकंड क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ द प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टू एट अ टेकन टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। स्टूडेंट्स, ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और ये क्या है, अल्फा बीटा गामा। उन्होंने बोला है कि विद द सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस
taken two at a time, it means alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha, and the product of its zeros alpha beta gamma is equals to minus 14. फर्स्ट सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना दे रखा है 2 अपॉन 1 कर सकता हूँ। और वैसे होता क्या है स्टूडेंट्स, माइनस बी अपॉन ए। ओके स्टूडेंट्स, माइनस बी अपॉन ए। सेकेंड अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू होता क्या है वैसे माइन सी अपॉन ए होता है, सी अपॉन ए। और क्या दे रखा है माइनस के 7 अपॉन 1, कुछ नहीं तो बनवा देंगे। थर्ड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस डी अपॉन ए और माइनस के 14 अपॉन ए। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं एक चीज देखता हूं यहां से ए की वैल्यू क्या है, यहां से 1, ए इज इक्वल टू 1, ए की वैल्यू ये भी बने, ये भी बने, ये भी बने। ऐसा करो माइनस बी इज इक्वल टू 2, माइनस बी इज इक्वल टू, देखिए यहां से इस वाले रिलेशन से माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 कंपेयर कर देता हूं मैं दोनों तरफ, तो ए की वैल्यू 1 आ जाएगी और माइनस बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस बी इज इक्वल टू 2, देन बी इज इक्वल टू माइनस 2। ओके स्टूडेंट्स, नाउ बी इज इक्वल टू माइनस 2। सी, अब देखिए इस रिलेशन से देखते हैं एक बार, थर्ड सेकंड रिलेशन है जो सी अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस 7 अपॉन 1। ए की वैल्यू क्या हो गई 1, सी इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस 7, सी इज इक्वल टू माइनस 7। नाउ थर्ड रिलेशन माइनस डी अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस के 14 अपॉन 1। a is equal to 1, it means minus d is equal to minus 14, then d is equal to 14। okay students, d is equal to 14। ये समझ में आ गया? दोबारा एक बार देख लीजिए, माइनस d अपॉन a is equal to minus 14 अपॉन 1, a is equal to 1, it means minus d is equal to minus 14, माइनस से माइनस d is equal to 14। okay students, d is equal to 14 students। तो आपके पास क्या आ गया, a आ गया 1, b आ गया माइनस 2 और c आ गया माइनस के 7 और d आ गया 14। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हैज द पॉलिनोमियल। अब आप ऐसा करो स्टूडेंट्स, मैंने क्या माना था क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसमें माना था a b c d की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। हैंस द रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल a x क्यूब, इट मींस a की वैल्यू क्या है 1 x क्यूब प्लस b x स्क्वायर, इट मींस b की वैल्यू क्या है माइनस के 2 x स्क्वायर प्लस c, इट मींस माइनस 7 x प्लस d, इट मींस 14। ओके स्टूडेंट, द क्यूबिक पॉलिनोमियल इज x क्यूब माइनस आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस 14। इट इज योर आंसर, इट इज रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल, सो इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, आपको ये पॉलिनोमियल दे रखा है, इसके जीरोज दे रखे हैं a माइनस बी, b और a प्लस बी। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। स्टूडेंट मैंने लेट कर लिया, लेट क्यूबिक पॉलिनोमियल, लेट एज्यूम क्यूबिक पॉलिनोमियल px क्यूब प्लस qx स्क्वायर प्लस rx प्लस t। वी ऑब्टेन p इक्वल टू, मैं अगर कंपेयर करता हूं इससे, कॉफिशिएंट ऑफ x क्यूब p, कॉफिशिएंट ऑफ x क्यूब 1, कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्यूब, कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर माइनस 3, कॉफिशिएंट ऑफ x r एंड कॉफिशिएंट ऑफ x 1, कुछ नहीं होता है स्टूडेंट्स, वहां क्या होता है 1 होता है, और कांस्टेंट नंबर t और कांस्टेंट नंबर 1। ओके स्टूडेंट्स, अब आप एक बात ये देख सकते हो, फर्स्ट वो आपको रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट वाला रिलेशन याद होगा, सम ऑफ द जीरो। तो मैं अब यहां से कर सकता हूं
सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज क्या आएगा स्टूडेंट्स, a माइनस बी प्लस बी प्लस a प्लस बी। ओके स्टूडेंट्स, सम ऑफ द जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और अल्फा की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, a माइनस बी, बीटा की वैल्यू क्या है a, और गामा की वैल्यू क्या है स्टूडेंट b। तो मैं वो आपका रिलेशन कर सकता हूँ a प्लस बी प्लस और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा की वैल्यू मैंने पुट कर दी है माइनस बी, बीटा की भी, और गामा की वैल्यू। अब होता क्या है, a प्लस बी प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता क्या है स्टूडेंट्स। अब एक बात अगर मैं ये देखता हूं तो माइनस बी अपॉन ए होता है स्टूडेंट, क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी, व्हाट वैल्यू ऑफ बी, क्यू, ए बी। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं देखिए इसको ऐसे सॉल्व कर सकता हूं तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ओहो, ए माइनस बी प्लस बी, ए माइनस बी, बी और ए प्लस बी। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है, नहीं आया समझ में। एक बात देखिए, हाँ ये a प्लस बी और b। ओके स्टूडेंट्स, क्या है, जीरोस क्या है इसके, a प्लस बी, और सेकंड जीरोस क्या है, a माइनस बी, a माइनस बी, बी, और ये a है स्टूडेंट्स, क्या ये a। बाय मिस्टेक अगर बुक में चेक कर लीजिएगा, ये जीरोस दे रखा है जीरोस, a माइनस बी, ए और a प्लस बी, a माइनस बी, ए और a प्लस बी, तो ये b से b कैंसिल होगा, क्या आएगा, 3a इज इक्वल टू, 3a इज इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट्स, माइनस के p। अब देखो माइनस q की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, q की वैल्यू है माइनस थ्री अपॉन p, व्हाट वैल्यू ऑफ p, 1। इट मींस 3a इज इक्वल टू 3 और a इज इक्वल टू 1, क्या हो गया, a इज इक्वल टू 1। नाउ प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस करूंगा स्टूडेंट्स तो क्या आएगा, a माइनस बी इंटू a प्लस बी। ओके स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है स्टूडेंट, आपने पढ़ा होगा, द कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, r अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब p। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको ये चेक करना है कि आप a की वैल्यू क्या है, 1, तो इसमें 1 पुट कर देंगे, ये आ जाएगा 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी इज इक्वल टू आर, व्हाट वैल्यू ऑफ आर, 1 अपॉन पी, 1। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू 1। बी स्क्वायर इधर ले जाइए, 1 इधर लेके आएंगे, 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लेकिन एक बात याद रखना, क्या होता है, माइनस टी अपॉन पी आएगा। ओके स्टूडेंट, क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज होता है द कोफिशिएंट कांस्टेंट नंबर, ओहो ये होता है कांस्टेंट नंबर होता है t अपॉन p, और t की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 1। ये होता है स्टूडेंट, मैं आपको एक बार चेक करा दूं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन, ये होता है रिलेशन स्टूडेंट। ओके, मैं ये वाला रिलेशन लगाया गया था, लेकिन नहीं ये वाला आएगा, तो माइनस डी अपॉन, इट मींस माइनस टी अपॉन पी माइनस 1, इट मींस माइनस 1। स्टूडेंट आप ऐसा करो, बी स्क्वायर इधर ले जाओ, 1 इधर लेके आओ, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, देन b is equal to plus minus under root of 2. Okay students, b is equal to plus minus under root of 2. Now the value of a is equal to 1, b is equal to plus k under root 2, और एक और है वैल्यू माइनस के अंडर रूट 2। ओके स्टूडेंट, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो a is 1 and b is plus minus square root of 2। ओके
Okay students, now question number 4. Pause the video. Now question number 4. If the zeros of polynomial x की power 4 minus 6x cube minus 26x square plus 138 x minus 35 are this, फाइंड द जीरो। स्टूडेंट अगर ये जीरोज हैं तो किसी वेरिएबल के इक्वल होंगे। जो वेरिएबल इसमें यूज हो रहा है x, तो क्या रहेगा 2 प्लस अंडर रूट 3 और x इज इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 3। इसको इधर लेके आऊंगा, क्या आएगा x माइनस 2 माइनस अंडर रूट 3 जीरो, और इसको इधर लेके आऊंगा x माइनस 2 प्लस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू जीरो। ओके स्टूडेंट्स, जब मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करूंगा, क्या करूंगा प्रोडक्ट करूंगा x माइनस 2 माइनस अंडर रूट 3 और x माइनस 2 प्लस अंडर रूट 3। ओके स्टूडेंट्स, जब मैं इसका प्रोडक्ट करूंगा तो क्या होगा, ये फैक्टर होगा, इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अब ऐसा कर सकता हूं मैं, इसको ऐसे कर लेता हूं, बिग ब्रैकेट में कर लेता हूं। ओके स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा a माइनस बी, a प्लस बी एक आइडेंटिटी होती है स्टूडेंट, a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आ गया याद? तो देखिए क्या करेंगे, a आपके लिए ये रहेगा x माइनस 2, b ये रहेगा, a ये हो गया, b ये हो गया, a x माइनस 2 और b हो गया ये 3, a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर इट मींस x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अंडर रूट 3 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या रहेगा, इसका क्या रहेगा फैक्टर रहेगा। अब ऐसा करेंगे, कैसा स्टूडेंट बताइए, इसका होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इट मींस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और माइनस के 3। स्टूडेंट क्या आएगा, प्लस 4 माइनस के 3 प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। इज ए फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल, ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। एक्सरसाइज में स्टूडेंट मैंने ऐसा ये क्वेश्चन कराया था, आपको याद होगा। तो अब क्या करेंगे, नाउ टू फाइंड अदर जीरोस, तो आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 का डिवाइड देना है, किसमें, उसमें x की पावर 4 माइनस के 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। ओके स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर का डिवाइड एक्स की पावर 4 में एक्स स्क्वायर टाइम्स जाएगा। अब मैं ऐसा करता हूं, इस डिवाइड को देता हूं और आप ऐसा कीजिएगा, डिवाइड दीजिएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल। अगर ये फैक्टर है तो मैं डिवाइड दूंगा इस पॉलिनोमियल में और रिमाइंडर क्या आएगा 0, ऐसा हुआ। अब आपको क्या करना है, टू फाइंड अदर जीरोस। नाउ फाइंड अदर जीरोस, फाइंड अदर जीरोस। और स्टूडेंट टू फाइंड अदर 2 जीरोस, आप कैसे फाइंड करोगे, आपको पता है, मैंने एक क्वेश्चन कराया था एक्सरसाइज में, इससे लास्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन कराया था, तो उसमें भी तो मैंने एक ही ऐसा ही क्वेश्चन दिया था, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो मैंने कराया था आपको। उस केस में क्या करते हैं, इस क्वेश्चन का क्या करते हैं स्टूडेंट, फैक्टर करते हैं। टू फाइंड अदर 2 जीरोस, और वो कैसे फाइंड करेंगे, इसके क्या करेंगे फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। स्टूडेंट जब फैक्टर करेंगे, फाइंड जीरो करेंगे, जीरो के इक्वल मानेंगे, 5 7 जा 35, 5 में 7 में से 5 माइनस करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 5x माइनस के 35। x कॉमन लेंगे, क्या आएगा x माइनस 7 प्लस 5
x माइनस 7, स्प्लिटिंग टर्म वाला मेथड रहेगा स्टूडेंट x माइनस x प्लस 5 और x माइनस 7 इक्वल टू 0। क्वेश्चन, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई कभी भी 0 नहीं होगा तो क्या होगा, या तो x प्लस 5 को 0 होना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 5, या x माइनस 7 को 0 होना पड़ेगा। जब ये x माइनस 0 7 रहे होंगे तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 7। other two zeros are स्टूडेंट क्या -5 and 7। ओके स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, last question of that exercise, the exercise 2.4, if polynomial x की power 4, students very important question, important, most important question, if polynomial that this is divided by another polynomial x square minus 2x plus k, the remainder comes out to be x plus a, find the value of k। students, जब डिवाइडेंट आपको दे रखा है, डिवाइजर दे रखा है, रिमाइंडर आपको दे रखा है, तो कुछ क्वेश्चन भी रहा होगा। आइए बात करते हैं स्टूडेंट्स, डिवीजन एल्गोरिथम आपका क्या कहता है भाई, डिवीजन एल्गोरिथम कहता है कि डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। अब रिमाइंडर भी आपको गिवन है तो रिमाइंडर को इधर लेके आऊंगा, तो रिमाइंडर आ जाएगा माइनस हो गया, माइनस हो जाएगा माइनस एक्स माइनस ए, ये आपका डिवाइडेंट हो गया, माइनस एक्स माइनस ए इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन, डिवाइजर भी दे रखा है आपको। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन फाइंड करना है स्टूडेंट, क्या फाइंड करना है क्वेश्चन, और क्वेश्चन फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड देना पड़ेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, और डिवाइड देना पड़ेगा x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 10 और माइनस 1। इसमें कैसे लेंगे स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर का एक्स की पावर 4 में एक्स स्क्वायर टाइम्स आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे एक्स की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये माइनस के 6x क्यूब और ये प्लस के 2x क्यूब स्टूडेंट, तो क्या आएगा माइनस के 4x क्यूब आएगा, माइनस के 4x क्यूब। स्टूडेंट देखिए इसमें आपको करना पड़ेगा, जैसे 16x स्क्वायर है माइनस के क्या है के एक्स स्क्वायर, मैं इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा तो क्या आएगा 16 माइनस के। ओके स्टूडेंट्स, क्या कॉमन लिया मैंने, प्लस के एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, अगर मैं प्लस के एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या बचता है 16 माइनस के। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब क्या आएगा स्टूडेंट, आप बताइए, ये हो गया सॉल्व। अब आ गया माइनस के 26x माइनस के 26x प्लस 10 माइनस के। ओके स्टूडेंट्स, नाउ एक्स स्क्वायर इज डिवाइडेड माइनस 4x क्यूब इज डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, इट मीन्स कितने टाइम्स आएगा माइनस के 4x, मल्टीप्लाई करूंगा स्टूडेंट्स, माइनस के 4x क्यूब माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8x माइनस 4kx। ओके स्टूडेंट्स, देखिए मैंने माइनस 4x का मल्टीप्लाई किया। ओके स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस के 4x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस के 4kx, साइन चेंज आ जाएगा, प्लस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है स्टूडेंट कि ये 16 माइनस के, क्या है स्टूडेंट 16 माइनस के। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, माइनस 4 इंटू 2 प्लस के 4 2 जा 8 और x इंटू एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, ये 16x स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, अब ये किसके है माइनस के 8x स्क्वायर। मैं जब माइनस करूंगा 16 में से 8x स्क्वायर, ये वाला 8x स्क्वायर माइनस करूंगा तो क्या आएगा 8x स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर।
कॉमन लूंगा स्टूडेंट, क्या आएगा कॉमन लूंगा तो एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा 8 माइनस के। ओके स्टूडेंट, क्या कॉमन आ रहा है स्टूडेंट्स 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर। देखिए अब मैं यहां लिखता हूं 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब आप ऐसा भी कर सकते हो माइनस के 26x और ये प्लस के 4x, इसमें से मैं ऐसा करता हूं माइनस के x कॉमन ले लेता हूं। क्या लेता हूं माइनस के x, तो मैं माइनस के x कॉमन लूंगा। देखिए माइनस के 26x और प्लस के 4kx माइनस का x कॉमन लूंगा तो ये तो 26 आएगा माइनस आ जाएगा, ये क्या बचेगा 4k। ओके स्टूडेंट्स, तो x कॉमन ले दिया 26 माइनस 4k। ओके, एनी डाउट 26 माइनस 4k। अब क्या बचेगा ऊपर बताओ 10 माइनस a, ये भी तो बाकी है अभी 10 माइनस a प्लस 10 माइनस a। स्टूडेंट थोड़ा वीडियो लेंथी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको क्या करना है इस एक्स स्क्वायर का डिवाइड इसमें देना है, तो कितने टाइम जाएगा स्टूडेंट प्लस 8 माइनस के, प्लस 8 माइनस के, वही प्रोसीजर मल्टीप्लाई करूंगा 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर, 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस के 2x 8 माइनस के। ओके स्टूडेंट्स, माइनस के 2x इंटू 8 माइनस के। अब 8 माइनस के का मल्टीप्लाई किसके साथ करूंगा प्लस के 8 माइनस के। ओके, 8 माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 2x 8 माइनस के। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब आपको क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे करना है, ये तो माइनस का आ गया, क्लियर है। अब आपको जब ये माइनस का आ गया तो ये किसका हो जाएगा प्लस का, अब ये किसका आ गया माइनस का, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब ऐसा करना है कि 26x जब मैं इसे सॉल्व करूंगा, देखिए क्या करना है, थोड़ा सा मैं इधर रफली कर देता हूं माइनस के x 26 माइनस 4k, मैं इसे प्लस का करना है प्लस के 2x 8 माइनस के। स्टूडेंट ये तो बाकी कांस्टेंट रहेगा, ये तो कांस्टेंट है, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इसमें बात करते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस के 26x प्लस के 4kx प्लस 16x माइनस क्या आ जाएगा 2kx, माइनस के 26x माइनस माइनस प्लस 4kx प्लस 8 2 या 16x माइनस के 2kx। ओके स्टूडेंट्स, देखिए 16 और ये तो क्या बचेगा माइनस के 10x, 4kx में से 2kx जाएगा तो प्लस क्या आएगा 2kx। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं इसमें से x कॉमन ले देता हूं, क्या ले देता हूं x कॉमन, क्या बचेगा माइनस के 10 प्लस के 2k। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आता है x कॉमन ले दूंगा माइनस के 10 प्लस 2k। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब आपको क्या करना है ये पार्ट करना है। आप ऐसा करना है इस वीडियो को पॉज करके और यही एक बार चेक कर लेना, रफली उतार लेना जो ये जो मैंने यहाँ पे आपको वर्क किया तो वो आपको करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, अब आपको ये करना है कि ये तो क्या है 10 माइनस a प्लस 8k और प्लस ये माइनस का सॉरी माइनस 8k प्लस के इसके, ये आ जाएगा प्लस क्या आएगा स्टूडेंट 10 माइनस a माइनस के इंटू माइनस 8 माइनस के 8k माइनस माइनस प्लस के स्क्वायर। उन्होंने एक बात बोली थी कि जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर क्या है स्टूडेंट, रिमाइंडर कम्स आउट x प्लस a। इट मीन्स कि उन्होंने बोला है कि रिमाइंडर क्या आएगा x प्लस a आएगा, x प्लस a आएगा। तो मैं एक बात ये समझता हूँ स्टूडेंट कि ऐसा कर लेते हैं, क्या क्या कर लेते हैं बताइए आप बताओ स्टूडेंट, आ गया ना समझ में कि ये क्या रहेगा जीरो रहेगा। ओके स्टूडेंट, ये क्या रहेगा जीरो रहेगा। चलिए मैं बात करता हूं, इसको भी जीरो के इक्वल रखेंगे, उसको भी जीरो के इक्वल रखेंगे।
स्टूडेंट इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, मैं क्या ऑब्जर्व करता हूँ कि इस रिमाइंडर को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। चलिए जीरो होना पड़ेगा, इट मीन्स इसको भी जीरो होना पड़ेगा और इसको भी जीरो होना पड़ेगा। जब इसको कैसे जीरो होना पड़ेगा, माइनस के 10 प्लस 2k इज इक्वल टू जीरो। ओके स्टूडेंट्स, 2k इज इक्वल टू 10 और k इज इक्वल टू 5। ओके, इट मीन्स आपको k की वैल्यू 5 इसमें पुट कर देना है। नाउ 10 माइनस a माइनस 8 इंटू 5 माइनस 8 इंटू 5 प्लस k स्क्वायर 5 5 जो 25 इज इक्वल टू जीरो। इसको भी जीरो होना पड़ेगा। 10 माइनस a माइनस 64 प्लस 25 इज इक्वल टू जीरो। आ गया ना समझ में? 10 माइनस a माइनस 8k, ओ k की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 5। 8 5 जा 40, 8k प्लस k स्क्वायर, इट मीन्स 40 प्लस 25। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना है, 25 क्या करना है, ये माइनस a 10 और 25 35 माइनस 40 सॉरी, इट मीन्स प्लस 35 माइनस 40 इज इक्वल टू जीरो। इट मीन्स माइनस ए क्या है ये, माइनस के 5 इज इक्वल टू जीरो। माइनस ए इज इक्वल टू 5 और ए इज इक्वल टू माइनस 5। ओके स्टूडेंट्स, द वैल्यू ऑफ के, देन k इज इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट 5 एंड a इज इक्वल टू माइनस के 5। दैट इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट, देखिए आपका चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल खत्म हो जाता है। चैप्टर नंबर 3 के बारे में बात करेंगे, उससे पहले मैं आपको एक टेस्ट दूंगा और आपको वो टेस्ट करना होगा स्टूडेंट। और ये एक्सरसाइज 2.4 ऑप्शनल एक्सरसाइज है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन आने चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, समझ में नहीं आती है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो स्टूडेंट आप मुझे बताइए, फिर मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, so thank you all students, thank you।